इसका उद्देश्य था कि जब किसी को हम सजा दें, किसी को फांसी दें, तो आम लोग भी देखें और डरें, उनके अंदर भी कानून का डर हो, राजा का सत्ता का डर हो। तो ये इस तरह से इस कॉर्नर पे बनाया गया था। किन थे वो तेंदुआ पालने के, शिकार भी करते थे शिकार भी बहुत अच्छे शिकारी थे। और ये 12 चट्टी का महल, वो शिकार महल ही कहा जाता है। 12 चट्टी का उसका उद्देश्य ही था कि 12 चट्टी के जंगलों में आराम से शिकार खेला जाए। हाँ, अंदर तो बेडरूम था, और ये जो अब छोटे छोटे दरवाजे जो अब बंद देख रहे हैं गोल सर्किल में, ये दरअसल छोटी छोटी मांद बनाई गई थी इसमें शेरों के लिए या तेंदुए के रखने के लिए। तो यहाँ शेर पाले जाते थे। बाद में इसको बंद कर दिया कि अंदर से काफ़ी अच्छी बड़ी खुली जगह भी है जहाँ शेर रह सकते हो। खाई में घड़ियाल पाले जाते थे ताकि कोई तैर करके इस किले तक नहीं आ सके। और एक पिरान्हा जाति की मछली थी जो मांसाहारी मछली हुआ करती है, उसकी किस्में ला करके यहाँ इस तालाब में डाली गई थी, इस गढ़ में, ताकि कोई तैरने की कोशिश करे और घड़ियालों से बच जाए तो पिरान्हा मछलियाँ उसको खा लें। टिकारी नरेश गोपाल शरण सिंह के किले का एक हिस्सा जो औरंगाबाद में है, आप देखिए, हम कुछ इसकी बारीकियां बता रहे हैं और क्या क्या था यहाँ। आप जरा इधर देखिए, गौर कीजिए, अभी लोहे का रॉड लगा हुआ है और नीचे देखिएगा ये तहखाना जैसा लगता है। इसे बताया जाता है कि ये फांसी घर था और ओपन फांसी दिया जाता था। अगर कोई गलत काम करता है तो उसे ओपन फांसी दिया जाता था। क्या था प्रेमेंद्र जी बताएंगे? ये एक तहखाना है और इसके ऊपर बारे में जो चर्चाएं हैं, जो दंत कथाएं, उसमें कहा जाता है कि ऊपर लकड़ी के पटरे रखे रहते थे, और जो सत्ता का विरोध करता था, जिसको पनिश करना होता था या जिसे फांसी देनी थी, उसको यहाँ पे लाके फांसी दी जाती थी। आप देखेंगे किले के बिल्कुल बाहर साइड में ऊंचे मंच पर ये बना हुआ है। इसका उद्देश्य था कि जब किसी को हम सजा दें, किसी को फांसी दें, तो आम लोग भी देखें और डरें, उनके अंदर भी कानून का डर हो, राजा का सत्ता का डर हो। तो ये इस तरह से इस कॉर्नर पर बनाया गया था। ये आपने इसे देखा और आगे आप चलेंगे तो चूँकि राजा आते थे यहाँ, और इधर आप थोड़ा देखिए तो कहीं शेर रखा जाता था, तो कहीं हाथी पाले जाते थे, घोड़ा रखने का पूरा प्रबंध था। हालांकि कुछ इसमें परिवर्तन किया गया है, चूँकि टिकारी नरेश यहाँ आया जाया करते थे, अदालतें लगती थीं और फरियादियों के फरियाद भी वे सुना करते थे। हम आपको दिखाने जा रहे हैं कि कैसे उस ज़माने में इतने बड़े टीले बना करके और उस पर यह बनाया गया था। आप टिकारी किले का इसे एक हिस्सा भी कह सकते हैं। ये देखिए, ये हाथी रखने का था ना? हाँ, यहाँ पे हाथी पाले जाते थे। राजा का जो पसंदीदा एक हाथी था जी, जिसके बारे में कहा जाता था कि उसको पानी से खेलना बड़ा पसंद था। अच्छा, पानी से तो इस ऊंचाई पर, इतनी फीट की ऊंचाई पर ये जो किला है, गढ़ है, और वहाँ पर ये छोटा सा तालाब बनाया गया था जिसमें हाथी आराम करता था। माने किले पे ये तालाब बनाया गया। और चूंकि बाहर डिस्टर्ब न कर ले, इससे ऊंची ऊंची दीवारें बनाई गई थी। और ये पूरा अपना इसी में उनका जो पसंदीदा हाथी था, इसमें खेलता था अपना। खेलता था। इसके चारों तरफ खाई हुआ करता था। तो खाई आज भी है जी, खाई आज भी मौजूद है। उसमें क्या आप बता रहे थे कि ऑस्ट्रेलियन मछली, खाई में घड़ियाल पाले जाते थे ताकि कोई तैर करके इस किले तक नहीं आ सके। और एक पिरान्हा जाति की मछली थी जो मांसाहारी मछली हुआ करती है, उसकी किस्में ला करके यहाँ इस तालाब में डाली गई थी, इस गढ़ में, ताकि कोई तैरने की कोशिश करे और घड़ियालों से बच जाए तो पिरान्हा मछलियाँ उसको खा लें। क्योंकि आने का सिर्फ एक रास्ता है, शत्रु कहीं से भी इस किले पर आ नहीं सके। इसकी सुरक्षा के लिए ये प्रबंध किया गया था। डर होता था। हाँ, हम कैमरामैन रोहित से बोले, ये जो था ना, ये अस्तबल जैसा था और उनके प्रमुख घोड़े इधर दिखाइए रोहित, ये इस इलाके को, ये यहाँ पे घोड़े बांधे जाते थे। ये जो इलाका है तमाम, और वो जो इलाका था वहाँ कहा जाता है, वो जो इलाका था वहाँ शेर रखा जाता था। तेंदुए पाले जाते थे। हाँ, तेंदुए के बड़े शौकीन थे वो। तेंदुआ पालने के, शिकार भी करते थे। शिकार भी बहुत अच्छे शिकारी थे। और ये 12 चट्टी का महल, वो शिकार महल ही कहा जाता है। अच्छा, 12 चट्टी का जो उसका उद्देश्य ही था कि 12 चट्टी के जंगलों में आराम से शिकार खेला जाए। अच्छा, आज भी उसको शिकार महल कहते हैं। शिकार महल कहते हैं। ये एक इधर कहा जाता है यहाँ कि पे हाँ, अंदर तो बेडरूम था, और ये जो अब छोटे छोटे दरवाजे जो अब बंद देख रहे हैं गोल सर्किल में, ये दरअसल छोटी छोटी मांद बनाई गई थी इसमें शेरों के लिए या तेंदुए के रखने के लिए। तो यहाँ शेर पाले जाते थे। बाद में इसको बंद कर दिया कि अंदर से काफ़ी अच्छी बड़ी खुली जगह भी है जहाँ शेर रह सकते हो। आप देखिए कि ये किला कितनी ऊंचाई पर आज भी है, जबकि बहुत भरावट हो गया, चारों तरफ मकान जैसा बन गया है और
ये यहाँ से एक सुरंग हुआ करता था इनके बेडरूम से। कई सुरंगें थी। एक बेडरूम से सुरंग थी जो सीधे बाहर निकल जाती थी खाई के भी नीचे से होते हुए। एक दो सुरंगें हैं जो टीले से नीचे उतरने मदद करती थी। एक सुरंग तो वहाँ सामने आपको दिखाई दे रही है। हाँ, सुरंग थोड़ा पहले हम आप देखिए कि किस तरीके से खाई है। यहाँ से देखिए पुराना किला का अवशेष हिस्सा जो है बाउंड्री वाल ये अभी बचा हुआ है। और इसी में कहा जाता है कि पिराना मछली जो है, मछली पालते थे वो, ताकि दुश्मन जो है अगर कूदे तैर करके भी आने की कोशिश करे तो इसी जो खाई बनी है और उसमें जो पानी रहता था उसी में वो उसकी मौत हो जाए, पिराना मछली उसे खा जाए। और इसमें कई सुरंगें थी जहाँ से राजा बाहर निकलते थे। मतलब राज सत्ता को हमेशा कोई न कोई डर या भय बना रहता था। हाँ हाँ, ऊंचाई पे रहते हैं तो घिरने का डर बना रहता है। हाँ, और यही कारण है कि कल भी हम तो एक राजनेता के यहाँ गए, लेकिन उनका भी मकान टीला पर ही बना हुआ था, गढ़ पे। मतलब गढ़ का जो एक हिस्सा हुआ करता था, गढ़ बनाया जाता है, कंसेप्ट था कि आम गांव से हम अलग रहें और एक सुरक्षा का भी लिहाज दूर से दिख जाए। माने बड़े आदमी की माने बड़ी बात, बड़े लोगों की बड़ी बात। अब देखिए एक सुरंग अभी भी बचा हुआ है, हम दिखाना चाहते हैं आपको। ये संभवतः इसी से हम लोग नीचे उतर लेंगे, है ना। अभी ये राम लखन सिंह यादव कॉलेज का पंजीयन शाखा है, क्योंकि वो हिस्सा धीरे धीरे दरक रहा था। तो ये पंजीयन शाखा है और ये सुरंग का ही हिस्सा है कि इससे आप धीरे धीरे नीचे उतर सकते हैं। देखिए कैसा बना हुआ है ये। आइए रोहित, हाँ ये हिस्सा है। और हम लोग फिर एकदम नीचे आ गए। ये हिस्सा है। गार्ड के रहने के लिए इलाका इस्तेमाल किया था। आज जो इस कॉलेज अपने साइंस लेबोरेटरी बना रखा है। ये जो इमारतें आप देख रहे हैं, ये हिस्सा दिखाइए। ये गार्ड को रहने के लिए वो हिस्सा बिल्कुल सुरंग का हिस्सा है, जहाँ मतलब सीढ़ी के सहारे आप नीचे उतर सकते थे। और ये इलाका जो है इधर, ये गार्ड रहता था, उनका जो सैनिक था उस जमाने में, बिल्कुल वो रहा करता था। और इस तरीके से फिर आप बाहर आ जाते हैं, किले के बाहर आते हैं। किले कह लें या किले का हिस्सा कह लें, डाक बंगला कह लें, तो ये राजा कहा जाता है ना कि जहाँ राजा के साथ सुरक्षा भी एक शब्द जो है वो लग जाता है। और यही वजह है कि वे मतलब सुरक्षा के दृष्टिकोण से बहुत सचेत थे, सतर्क थे। ये थी टिकारी नरेश गोपाल शरण सिंह के किले का जो हिस्सा था, उसकी बारीकियां हम आपको दिखा रहे थे कि एक राजा जब बाहर भी किले का कोई हिस्सा होता था, वहाँ तमाम तरह की चीज़ें मौजूद होती थी। उनकी जो शौकीनियत थी, उनकी जो रईसी थी, और तमाम सुरक्षा के जो उपाय थे वो यहाँ करके रखते थे।